सो आप सब लोगों का वापस फिर से स्वागत है आज के हमारे नेक्स्ट स्टेप, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि एक टीम प्लेयर बनने के लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए। अभी तक हम लोग 4 स्टेप फॉलो कर चुके हैं टीम प्लेयर बनने के लिए, क्योंकि यदि आपको टीम बनानी है तो पहले टीम प्लेयर बनना होगा। और टीम प्लेयर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों ने जाना था वो था चेक विद की अपलाइन। क्या कोई भी काम इस बिजनेस में आप पहली बार करें तो एक बार अपने अपलाइन से उसको जरूर चेक करवा लें। जो आपके एक्टिव अपलाइन है एक बार उनसे जरूर चेक करवाएं। फिर दूसरा पॉइंट था काउंसलिंग, यानी जब भी आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना है, तो आप हर 8-10 दिन में अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ के आप काउंसलिंग जरूर करें, उनकी सलाह लें, उनके साथ प्लानिंग करें कि आपको इस बिजनेस को कैसे करना है और उनसे गाइडेंस लें। और तीसरा पॉइंट था फिर एडिफिकेशन, यानी एडिफिकेशन करें कंपनी का, इंडस्ट्री का, प्रोडक्ट का, डाउनलाइन का, अपलाइन का, राइट, कॉस्टलाइन का एडिफिकेशन, ये हमने बात की थी। फिर चौथा डुप्लीकेशन, ये बिजनेस पूरा का पूरा डुप्लीकेशन से चलता है, नकल से चलता है। तो ऐसे काम करें जिसको आपकी टीम नकल कर सके, और आपकी टीम नकल करे तो आपका बिजनेस बढ़े। हर वो काम आप करें, क्योंकि नकल करने के लिए भी तो कोई चाहिए। नकल किसकी की जाए, और हमारी टीम हमारी नकल करती है। कुछ लोग समझदारी ये दिखाते हैं, उनको लगता है कि मेरी डाउनलाइन मेरी अपलाइन की नकल करते रहेगी, मेरा काम बन जाएगा। नहीं भाई, नहीं बनेगा। जो आप करोगे ना वैसे ही आपकी टीम करेगी, वैसे ही आपकी टीम नकल करेगी। तो इसलिए आपको हर वो काम करना चाहिए जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं। ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अभी तक 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए, 4 स्टेप्स हमने डिस्कस किए, जिनको फॉलो करके आप एक बहुत शानदार टीम प्लेयर बन सकते हैं। आज हम चलते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ, जो आपको फॉलो करना है, जो आपको समझना चाहिए, जो आपको आना चाहिए, वो है नो क्रॉस लाइनिंग। 5वां स्टेप आपको फॉलो करना है, वो है नो क्रॉस लाइनिंग। क्या? नो क्रॉस लाइनिंग, बोलिए एक बार सब लोग, नो क्रॉस लाइनिंग। मन ही मन में बोलिए, ऑडियो बंद करके ही बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो क्रॉस लाइनिंग, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। अब आप बोले होंगे सर ये नो क्रॉस लाइनिंग ये होती क्या चीज है, ये क्रॉस लाइनिंग क्या चीज होती है? चलिए, क्रॉस लाइनिंग को समझने से पहले क्रॉस लाइनिंग को समझने से पहले हम क्रॉस लाइन को समझें। क्रॉस लाइन क्या होता है? जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, क्रॉस द लाइन मतलब लाइन के पार। लाइन के पार, जैसे किसी का रेलवे ट्रैक होता है ना, तो किसी का घर तो रेलवे ट्रैक के इधर है, किसी का घर रेलवे ट्रैक के उधर है, तो वो क्या हो गया? क्रॉस द लाइन, यानी उस लाइन के उस पार, लाइन के उस पार, राइट ना, क्रॉस द लाइन। ऐसे ही क्या होता है, हमारे बिजनेस में भी एक क्रॉस लाइन होता है। समझिएगा, हमारे बिजनेस में एक तो अपलाइन होता है। अपलाइन कौन होता है? जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है, प्लस उनके ऊपर के अपलाइन, वो आपके अपलाइन है पूरी की। दूसरे डाउनलाइन होते हैं। डाउनलाइन को कौन होते हैं? जिनको आप अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो और वो अपने बिजनेस में लोगों को लेके आ रहे हैं, ये सब डाउनलाइन होते हैं। तो अपलाइन डाउनलाइन समझ में आ गया सभी को? अपलाइन आपसे ऊपर के सीनियर लोग, डाउनलाइन आपकी टीम के नीचे के लोग, जिनको आप लेके आए, जिनके जरिए से वो लोगों को लेके आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको इजी हो जाएगा अपलाइन डाउनलाइन का। थोड़ा सा मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। अपलाइन डाउनलाइन, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अपलाइन डाउनलाइन को ध्यान से समझिएगा एक बार। अपलाइन डाउनलाइन कौन होते हैं और क्रॉस लाइन कौन होता है, क्योंकि ये समझ में आएगा तो ही आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो भी कर पाओगे। चलिए देखिए, ये आ गई आपके सामने एक स्क्रीन, ये स्क्रीन आ गई, राइट। अब देखिए, इधर समझिएगा, एक सेकंड।
वो स्क्रीन चला गया, एक्चुअली मैंने इसको लेके आया था आप लोगों को समझाने के लिए। कोई बात नहीं, वो वापस आ जाएगा। क्या होता है नो कॉस्ट लाइन, आपको इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये समझ जाएंगे तो ही आप इसको फॉलो कर पाएंगे। देखिए अब ये पिक्चर आ गई आपके साथ, ये मैं पैनल को हटा देता हूं जिससे और अच्छे से समझ पाओ। राइट, ये देखिए, सपोज कीजिए आप इधर हो, ये वाले हो आप, ये मान लेते हैं आप इधर हो, डन। आप ये हो, तो ये आपकी अपलाइन है जो आपको इस बिजनेस में लेके आए। ये कौन है? आपकी अपलाइन। और आप जिन लोगों को लेके आए हो, इन लोगों को लेके आए हो आप, ये कौन है? आपकी डाउनलाइन। ये डाउनलाइन, ये अपलाइन। अच्छा, जिन लोगों को ये चारों लोग लेके आए हैं, ये भी जो इनको लेके आए हैं, ये भी कौन हुए? आपकी डाउनलाइन। ये भी जिन लोगों को लेके आएंगे वो कौन होंगे? आपकी डाउनलाइन। समझ में आ गया? इनको बोलते हैं डाउनलाइन। और ये है अपलाइन, जो इनको लेके आए वो भी आपके अपलाइन, जो उनको लेके आए वो भी आपके अपलाइन, जो उनको लेके आए वो भी आपके अपलाइन। अपलाइन यानी ऊपर की लाइन, डाउनलाइन यानी नीचे की लाइन। समझ में आ गया? ये तो हो गए अपलाइन और डाउनलाइन। फिर ये कौन है? फिर ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये सारे लोग कौन है? ये सारे बाकी लोग ये कौन है? यानी आपकी नीचे की लाइन को हटा दें और ऊपर की लाइन को हटा दें, तो ये बाकी लोग कौन है? ये बाकी सब है आपके क्रॉस लाइन। समझ रहे हैं? क्रॉस लाइन मतलब, अब आप देखिए आपके बीच में ये एक इधर लाइन है, इधर इसके बाद में ये लाइन ही है ना, मतलब खींची हुई नहीं है लेकिन ऑटोमेटिकली दिखाई तो दे रही है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके बाद में ये अलग है, ये अलग है, और ये एक टीम अलग है। तो ये जितने भी लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये सब आपकी क्रॉस लाइन। अब एक चीज समझो, आपके डाउनलाइन के बिजनेस से आपको फायदा होगा, आपके अपलाइन की सपोर्ट से आपको फायदा होगा, यानी अपलाइन की सपोर्ट से बेनिफिट होगा, और डाउनलाइन की जो टीम वर्क है उससे फायदा होगा। लेकिन इनके बिजनेस से आपका कोई लेना देना नहीं है। इनके बिजनेस से न तो आपका कोई फायदा है, ना आपका कोई नुकसान है। आपका किधर से मतलब है? आपका मतलब है सिर्फ इधर से, इनसे सीखना है, इनको सिखाना है, टीम बनानी है, पैसा कमाना है। आपका सिर्फ इनसे लेना देना है, इनसे। राइट? अब ये जो बाकी लोग हैं जो क्रॉस लाइन है, अब इनसे आपका संबंध कैसा होना चाहिए, ये सीखने वाली बात है। ये आपको सीखना है, इनके साथ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको सीखना है एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए। देखो क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, इन लोगों से के साथ में आपके संबंध मानवता के रूप में अच्छे होने चाहिए। एक जैसे अच्छे इंसान के संबंध होते हैं, उस तरीके से आपके एक अच्छे इंसान के रूप में इन सबके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। इन सब लोगों से आपकी मुलाकात कहाँ होती है? इनसे तो आपका डेली का मिलना जुलना बात करना डेली का होता है, लेकिन इनसे सिर्फ आपकी मुलाकात होती है मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स में। जहां पे जब बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, या कंपनी का जीटीएस होते हैं, कंपनी के बीओपी होते हैं, उनमें मिलना होता है आपकी क्रॉस लाइन से। मिलना होता है कि नहीं होता? मुलाकात होती है, जो अपलाइन है उनसे भी होती है, डाउनलाइन है उनसे भी होती है, और जो अपलाइन डाउनलाइन नहीं है उनसे भी मुलाकात होती है, क्रॉस लाइन से भी मुलाकात होती है। तो अब आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए इस क्रॉस लाइन के साथ? 3 शब्द का रिलेशन होना चाहिए। वो 3 शब्द कौन से हैं? हाय, हाय, हेलो, बाय। कैसा संबंध होना चाहिए? सिर्फ 3 सेंटेंस का संबंध होना चाहिए। हाय, हेलो और बाय। बस, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, सुख दुख आपस की यदि वैसी कोई बात है, वो आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन बिजनेस में सिर्फ ये 3 ही संबंध होने चाहिए, हाय, हेलो एंड बाय। यदि गलती से यदि कोई आपसे पूछने भी लगे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, यदि कोई क्रॉस लाइन आपसे ये पूछने भी लगे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो आपको एक ही सेंटेंस बोलना है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, माई बिजनेस इज फाइन।
माई बिजनेस इज फाइन। यदि कोई भी कॉस्ट लाइन आपसे पूछे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो माई बिजनेस इज फाइन। कोई आपसे पूछता है आपकी अपलाइन आपको मदद करता है कि नहीं करता, तो आपको क्या बोलना है? माई बिजनेस इज फाइन। आपका चेक बनता है कि नहीं बनता? माई बिजनेस इज फाइन। आपका सामान बिक गया कि नहीं बिक गया? माई बिजनेस इज फाइन। आपका किस किस एरिया में बिजनेस चल रहा है? माई बिजनेस इज फाइन। आपकी इस हफ्ते में कितनी ज्वाइनिंग हुई? माई बिजनेस इज फाइन। आपको उनके क्रॉस लाइन के किसी भी सवाल का जो बिजनेस से संबंधित हो, एक ही जवाब देना है, माई बिजनेस इज फाइन। और कहां कहां आजकल बिजनेस कर रहे हो? कौन कौन से एरिया में आपका बिजनेस हो रहा है? सर माई बिजनेस इज फाइन। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, क्रॉस लाइन बुरा नहीं होता, ये सब अच्छे लोग हैं, सब लोग अच्छे होते हैं, लेकिन क्रॉस लाइनिंग बुरी होती है। अब आप बोलेंगे सर क्रॉस लाइनिंग क्या होती है? समझो, सपोज कर, जैसे कि क्या हुआ, आपने बोल दिया कि मैं बिजनेस कर रहा हूं अभी मसूदाबाद चौराहे के आसपास रघुवीरपुरी में। आपने एक एरिया बता दिया। आप दोनों, जैसे सपोज करो आप दोनों क्रॉस लाइन हो, ये दोनों क्रॉस लाइन है। अभी इन्होंने पूछा और आजकल कहाँ कहाँ बिजनेस कर रहे हो आप? तो इन्होंने बोला अभी मैं रघुवीरपुरी में मीटिंग कर रही हूँ, आजकल मेरा रघुवीरपुरी में बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो इनके मन में अचानक से एक आइडिया, अरे यार रघुवीरपुरी में तो मेरे भी लोग हैं, रघुवीरपुरी में तो मेरे भी लोग हैं। अब ये इन्होंने सोचा यार ये कहीं मेरे लोगों को न जोड़ दें, तो ये दौड़ के गए सीधे रघुवीरपुरी, और रघुवीरपुरी में जाने के बाद ये मान लेते ये इनके चाचा का लड़का है, और इनके चाचा के लड़के को प्लान इन्होंने दिखा दिया है। और अभी जाते ही फिर ये क्या बोलना चालू कर देते हैं, अरे यार मैं ना एक काम कर रहा हूँ बहुत बढ़िया, और ऐसे ऐसे करके बहुत अच्छा काम है, तुम भी कर लो। तो वो बोलता है देखना ये तो नहीं है जो इन्होंने दिखाया था, और ये बोलते हैं हाँ यही है। अरे यार तो वो तो मुझे मैडम ने जोड़ दिया अपने साथ में, वो तो उन्होंने मुझे काम चालू करवा दिया। तो अब ये क्या बोलते हैं, तो एक काम कर, तू मैडम को मना कर दे, मुझे नहीं करना है, मेरे पैसे वापस कर। अभी कब दिए थे पैसे? तूने कल ही दिए ना। हाँ तो मना कर दे, बोले मुझे नहीं करना है, मेरे घर में कलेश हो रही है, लड़ाई हो रही है, मुझे नहीं करना है। और फिर ये इसको फोन करवाता है, बोले बोल दे मैडम को, बोल दे मेरे पैसे वापस कर दो, मुझे नहीं करना है, मुझे अभी कोई बिजनेस विजनेस नहीं करना है, जब करना होगा जब मैं बता दूं, और तू तो मेरे साथ करी। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको भड़का दिया। समझ रहे हो? अब ये व्यक्ति अच्छा खासा जो इनके साथ काम कर सकता था, इसको भड़का दिया पैसे वापस लेने के। अब ये मैडम तो समझा रही है कि भैया पैसे मत ले, काम कर ले, और ये समझा रहा है कि पैसे वापस ले। अब इस लड़ाई में क्या हुआ कि इस व्यक्ति ने पैसे वापस ले लिए और पैसे उठा के इनको दे भी दिए, इनको पैसे दे भी दिए, तो इनका तो नुकसान हो गया। अब जब इनको ये पैसे उठा के दे दिए, अब ये व्यक्ति मीटिंग में जाने से डर रहा है। पता है क्यों डर रहा है मीटिंग में जाने से? क्योंकि मीटिंग में जाऊंगा तो उधर वही मैडम मिलेगी जिन्होंने मुझसे पहले पैसे लिए थे, और वो बोलेंगी भैया तू तो बोल रहा था कि मुझे करना ही नहीं है, अब फिर तू क्यों कर रहा है? और मैं ये फेस नहीं कर पाऊंगा, मैं ये बेइज्जती, मतलब मेरी एक तरीके की वहां पे इंसल्ट होगी, और ये इंसल्ट मैं नहीं सह सकता। अब ये बंदा मीटिंग में नहीं जाए, और ये अब चाह करके भी जो पहले काम कर सकता था, अब ये काम नहीं कर पाएगा। ये व्यक्ति का कैरियर खत्म हो गया। अब ये हुआ कब? ये जब हुआ जब इन्होंने अपने बिजनेस की सीक्रेट अपनी कॉस्टलाइन को बता दी कि मैं बिजनेस कहां कर रही हूं, और इसके मन में खोट था, इसके मन में छोड़ था। ये एक अच्छा लीडर नहीं था, ये कॉस्टलाइन था, और इसने क्या कर दिया, कॉस्टलाइनिंग कर दी। समझ में आ गया? दूसरा कॉस्टलाइन क्या करता है? दूसरा क्रॉस लाइन, जो गंदे क्रॉस लाइन होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, जो कभी नहीं करना चाहिए, ये कभी नहीं करना, इसको क्रॉस लाइनिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस लाइनिंग। लाइन के उधर जाके किसी से बात करना, लाइन के उधर जाके बात करनी नहीं चाहिए। अपनी टीम से मतलब रखो ना, अपने बिजनेस से मतलब रखो, दूसरे से क्या लेना देना है आपका। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, वो अपने ऊपर नीचे मतलब नहीं रखते, वो मतलब दूसरों से ही रखते हैं। और ऐसे लोग खुद का तो नुकसान करते हैं, ये लोग कभी कामयाब नहीं होते,
ऐसे लोग दूसरों का भी नुकसान करते हैं। बेचारी मैडम का नुकसान कर दिया, और मैडम का तो किया किया, इसका नुकसान कर दिया, जो कुछ कर सकता था ये बेचारा कहीं का नहीं छोड़ा। इसको बोलते हैं क्रॉस लाइनिंग। एक गलती और करते हैं, पता है ऐसे क्रॉस लाइन क्या करते हैं? क्रॉस लाइन की है ना, जो गंदी क्रॉस लाइन होती है, ध्यान दीजिएगा, मार्क माई वर्ड्स, कुछ लोग क्या करते हैं, ये ढूंढते रहते हैं, अच्छा इनकी टीम में कमजोर आदमी कौन है, चेक किसका नहीं बन रहा है, अच्छा इनका आजकल चेक नहीं बन रहा है, इनकी आजकल अपनी अपलाइन से पटरी नहीं खा रही है, आजकल इनकी अपलाइन के साथ झगड़ा चल रहा है, तो चलो एक काम करता हूँ, इसको अपने साथ खींच के अपने साथ जोड़ लेता हूँ। और फिर ये आदमी इधर डोरे डालना चालू कर देता है इस आदमी को अपने साथ में खींच के लेके आने के लिए। इसको बोलते हैं क्रॉस लाइनिंग। ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव नहीं करना चाहिए, उसके अपलाइन के खिलाफ नहीं भड़काना चाहिए, उसको जहां काम कर रहा है उसको उधर ही करने के लिए उसको मोटिवेट करना चाहिए। तो क्रॉस लाइन को क्या क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो दूसरे की टीम में जाके बात नहीं करनी चाहिए, दूसरे की टीम में जाके अपने बिजनेस की सीक्रेट्स नहीं बतानी चाहिए, दूसरे की टीम के बंदे को, चाहे वो आपका रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे वो आपका भाई क्यों ना हो, यदि किसी दूसरे के साथ में जुड़ गया है तो आप उसे भूल जाओ। फिर आपको 1% भी उस व्यक्ति की तरफ ये ध्यान नहीं देना है कि ये मेरे साथ होता हो। हाँ, पहले आप ले आते ना, इसको मना किसने किया था? आप नहीं लेके आए तो ठीक है, भूल जाओ, लोगों की कमी थोड़ी है, आपको एक अच्छा लीडर बनना है। और देखिए, अब आप मुझे बताइए, यदि ये व्यक्ति आज इसको अपनी तरफ तोड़ लेता है या इसको अपनी तरफ तोड़ के लेके आता है, तो मुझे आप बताओ, लोग इसकी इज्जत करेंगे क्या? लोग इसको इज्जत देंगे क्या, सम्मान देंगे क्या? कभी नहीं देंगे। ये क्या बोलेंगे, अरे बड़ा गंदा लीडर है, बड़ा गंदा आदमी है, इसने भाई साहब मेरे 2 लोग तोड़ लिए। जिंदगी भर वो एक से नहीं, ये पता है, ये जो मैडम है इन सबको बताएगी जा जाके, इससे सावधान रहना, इससे सावधान रहना, बड़ा खतरनाक आदमी, इसने मेरे लोग तोड़ लिए। अब देखो, अब इनको भी पता चल गया कि आप गंदे हो, इनको भी पता चल गया कि आप गंदे हो, इनको भी पता चल गया कि आप गंदे हो, अब सबको पता चल गया कि आप दूसरे के लोगों के ऊपर निगाह रखते हो, उनको तोड़ते हो, उनको स्नैचिंग करते हो, वर्ड होता है स्नैचिंग, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हो। ये इनको पता, सबको पता चल गया। अब आप मुझे बताइए, जब आप मीटिंग में जाओगे तो लोग आपसे कैसे कैसे, मतलब लोग आपसे ऐसे डरेंगे जैसे किसी को कोढ़ की बीमारी हो जाती है ना, कोढ़, कोढ़ समझते हो, जिसका पूरा शरीर फूटा हुआ है, उसमें से गंदा गंदा सा मटेरियल निकल रहा है, उसका पूरा शरीर गंदा हो रहा है, उससे सब लोग बच के रहते हैं, कोढ़ी से, कोढ़ी बोलते हैं उसको। ये मान लो आप डायरेक्ट सेलिंग के कोढ़ी हो गए, और सब आपसे छुआछूत की तरीके से बचना चाहेंगे। क्या आप ऐसा लीडर बनना पसंद करेंगे कि लोग आपसे दूर भागे, लोग आपसे बात भी न करें? नहीं, कभी नहीं चाहेंगे। आप तो ये चाहेंगे कि यदि ये भी मिले तो बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से बात करें, ये भी मिले तो बड़ा सम्मान दे, ये भी मिले तो बड़ा सम्मान दे, मतलब ये आपस में मिले तो किसी को ये नहीं पता हो कि आपका हौसला है। उसके लिए क्या करना चाहिए? अब ऐसा करने के लिए क्या करना है? ऐसा करने के लिए आपको सिंपल एक काम करना है। पहली बात, एक कमिटमेंट कर लो कि सबसे पहली बात तो अपने बिजनेस से मतलब रखें, दुनियादारी से फालतू मतलब नहीं रखेंगे, अपनी टीम, अपने अपलाइन, अपने बिजनेस से मतलब रखें। सबसे पहली बात, फालतू किसी में घुसने की कोशिश नहीं करें। दूसरी चीज, तीसरी बात, क्रॉस लाइन का यदि कोई भी व्यक्ति मिलता है, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, यदि वो किसी दूसरी टीम में जुड़ा हुआ है, तो उसके अपलाइन का एडिफिकेशन करेंगे। आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, आपके लीडर बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत सही जगह पे काम चालू किया है, आप मन लगा के काम करो, ये काम बहुत अच्छा है। वो बोलता है नहीं मेरी तो अपलाइन अच्छी नहीं है, मेरी तो अपलाइन से, कोई बात नहीं, उनके जो ऊपर वाली अपलाइन होंगी आप उनसे बात करो, वो अपलाइन आपको मदद करेंगे। लेकिन आप बहुत अच्छी टीम में जुड़े हो, आप मन लगा के काम करो, आप जीत जाओगे। ये काम बहुत अच्छा है। मतलब आपको क्या करना है, इनको पॉजिटिव करना है। जब भी कभी एक इनमें से कोई मिल जाए आपको, कोई भी क्रॉस लाइन का बंदा मिल जाए, तो इसको कभी भी नेगेटिव नहीं करना है, काम के प्रति और उसकी अपलाइन के प्रति आपको उसको पॉजिटिव करना। अब इसका फायदा क्या हो, जब आप जब आप इसको पॉजिटिव कर रहे हो, इनके प्रति, इनकी अपलाइन के प्रति पॉजिटिव कर रहे हो, तो अब ये क्या बोलेंगे, आप अच्छा, अब ये कल को मिला इनसे,
आपने इसको पॉजिटिव किया, ये अपलाइन को मिला, और अपलाइन को जाके मिलता है, मैम आज है ना मुकेश सर मिले थे, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आज है ना वो दीपक सर मिले थे, मैम आज आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे बहुत अच्छी लीडर हैं और बहुत मन लगा के काम करो, मैम अब मैं और अच्छे से काम करूं। अभी इनके मन में क्या विचार आया आपके प्रति? इतना अच्छा लीडर है यार, मतलब मेरे व्यक्ति को पॉजिटिव किया उसने, उसने मेरी तारीफ की। तो अब कल को यदि आपकी टीम से मान लेते हैं ये कोई लीडर है और इनको मिल जाते हैं, तो ये क्या करेंगे? आपके लीडर तो बहुत अच्छे हैं, आपके लीडर बहुत शानदार है, आप मन लगा के काम करो, बहुत शानदार लीडर है आपके, बहुत अच्छे, आपकी जीत पक्की है यदि आपने उनकी बात मानी तो ये क्या करेंगे? ये आपके लोगों को पॉजिटिव करेंगे। और एक बात बताऊं, हमारी बातों से ज्यादा रिजल्ट, हमारी बातों से ज्यादा वैल्यू क्रॉसलाइन यदि हमारी तारीफ करती है तो होती है। यदि कोई क्रॉसलाइन आपकी तारीफ करती है तो आप सिंपल समझ लीजिए आप सच में एक अच्छे लीडर, आप दिल से वाकई में आप एक अच्छे लीडर हो यदि क्रॉसलाइन आपकी तारीफ करे। लेकिन क्रॉसलाइन तारीफ जब करेगी जब आप क्रॉसलाइन की तारीफ करोगे। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना है, क्रॉसलाइन की तारीफ इन लोगों के सामने नहीं करनी है, क्रॉस लाइन की तारीफ अपनी टीम में नहीं करनी है, क्रॉस लाइन की तारीफ उसके लोगों के सामने करनी है, क्रॉस लाइन की तारीफ अपने लोगों के सामने नहीं करनी। आप बोलोगे सर अपने लोगों के सामने क्यों नहीं करनी है? अपने लोगों के सामने इसलिए नहीं करनी है क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और जो भी आपसे नाराज होगा वो सीधे जाके आपकी क्रॉस लाइन के पास जाएगा, भैया मुझे तो तेरे साथ काम करना है, मेरी तो आजकल मेरी अपलाइन से पटरी नहीं खा रही। और फिर क्या होगा? फिर आपका एक व्यक्ति जो आपके साथ काम कर सकता था वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जाएगा, वहां भी गंदगी करेगा, आपके यहां भी नुकसान हो गया, और फिर आप दोनों के रिलेशन खराब हो जाएंगे। इनको लगेगा कि इसने मेरे व्यक्ति को तोड़ा है, जबकि इसने तो नहीं तोड़ा, ये आदमी कुछ चल के गया उधर, लेकिन इसको लगेगा कि नहीं नहीं इसने स्नैचिंग की। तो इस तरीके की फिर आपस में रिलेशन खराब, फिर ये इसकी बुराई करेगा, ये चार लोगों से और बुराई हो जाएगी, और फिर आपकी गंदी सी छवि बन जाएगी, लोग आपसे बचना चाहेंगे। तो ऐसी कभी स्थिति पैदा ना हो तो मोटी मोटी बातें जो जानने की हैं, सबसे पहली बात, अपने काम से मतलब रखो। बहुत ज्यादा क्रॉसलाइन के साथ फोटो खिंचवाना, बहुत ज्यादा क्रॉसलाइन से घुलना मिलना, बहुत ज्यादा क्रॉसलाइन के साथ बैठ के पार्टी करना, बहुत ज्यादा क्रॉसलाइन के गले में हाथ डाल के घूमना नहीं करना चाहिए। सिर्फ क्रॉसलाइन से इतना संबंध होना चाहिए, हाय हेलो बाय, माय बिजनेस इज फाइन। क्रॉसलाइन से मिलना बंद नहीं होगा। कई बार एक जगह पे जब अच्छा माहौल नहीं होता तो ये सब लोग मिलके, ये अकेली टीम अभी अकेली टीम मीटिंग नहीं कर पा रही है, तो फिर ये क्या करेंगे? ये अपनी इस पूरी टीम को मिला के मीटिंग करेंगे, और जब ये पूरी टीम मिलके मीटिंग हो रही है तो आपस में सब क्रॉस लाइन मिल रहे हैं वहां। तो क्रॉस लाइन से मिलना कभी बंद नहीं होगा, कभी क्रॉस लाइन तो आपको मिलते रहेंगे, बस आपको सावधान रहना है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपनी टीम के साथ रहना चाहिए, उनके साथ फोटो खिंचवानी चाहिए, उनके सक्सेस की बात करनी चाहिए, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। क्रॉस लाइन मिलता भी है, हाय हेलो बाय, समझ में आ गया? कोई पूछने भी लगे और मुकेश जी आजकल बिजनेस कैसा चल रहा है, सर माय बिजनेस इज फाइन, सब बहुत अच्छा चल रहा है। और घर में सब लोग कैसे हैं? सर बहुत अच्छे, दुआएं हैं सर। सिंपल, दैट्स फिनिश। और गलती से भी क्रॉस लाइन के साथ नंबर एक्सचेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चलो यार ये ना बहुत बड़ा लीडर है, चलो 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 मैं ना इसका नंबर ले लेता हूँ। क्या करोगे नंबर का आप लेके उसका? कई बार लोगों को आदत होती है, इसको आदत होती है इस वाले व्यक्ति को किसका नंबर लेने की, इसका नंबर लेने की, इसका नंबर लेने की, इसका। सर आप अपना नंबर दीजिए ना प्लीज। क्यों भाई? क्या करेगा? ये तेरा अपलाइन नहीं है, तेरा डाउनलाइन नहीं है, इसका नंबर लेके क्या करेगा तू? इतनी दूर से बता। नंबर लेना है तो अपलाइन का ले, नंबर लेना है तो डाउनलाइन का ले, क्रॉस लाइन का नंबर इकट्ठे करके क्या करोगे? जो क्रॉस लाइन के नंबर इकट्ठे करते हैं ना उनके मन में कई बार चोर होता है। जो कई बार जो क्रॉस लाइन के नंबर इकट्ठे करते हैं उनके मन में ये होता है कि मुझे इसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचना है।
हमेशा ध्यान रखो, किसी भी क्रॉस लाइन को अपना नंबर देना भी नहीं है और उससे नंबर लेना भी नहीं। हाँ, ऐसी कोई बात है जहाँ के क्रॉस लाइन की विशेष आवश्यकता है, उसके नंबर की आवश्यकता है, तो अपनी अपलाइन को फोन करके बोलिए, सर वो जो सर थे ना, उनका नंबर मिल सकता है क्या मुझे? तो अपलाइन पूछ लेगी क्या काम है, सर ये काम है, तो अपलाइन आपको नंबर दे भी देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, या अपलाइन आपकी उनसे बात भी करवा देगी, लेकिन आपका नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं। मुझसे इतने सारे लोग नंबर मांगते हैं, सर अपना नंबर दीजिए ना, अपना नंबर दीजिए ना। अभी मैं दिल्ली की मीटिंग में जाता हूँ, उधर मुझसे लोग नंबर मांगते हैं, सर अपना नंबर दीजिए ना। अभी लास्ट टाइम भी एक ने नंबर मांगा, मैंने बोला आपके अपलाइन के पास है मेरा नंबर, आप उनसे ले लीजिएगा, दीजिए भी मत और लीजिए भी मत। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का पॉइंट, क्रॉस लाइनिंग। नो क्रॉस लाइनिंग, क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन रहेंगे, बिजनेस का पार्ट है, लेकिन कभी भी इस तरीके से हमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे हमारा बिजनेस खराब हो, हमारी छवि खराब हो और हम एक अच्छे लीडर न बन पाए। और यदि आप एक अच्छे क्रॉस लाइन रहते हैं, आपके रिलेशन सबसे अच्छे रहते हैं, लेकिन आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, तो आप एक बहुत शानदार टीम प्लेयर बन जाएंगे, एक बहुत शानदार आप लीडर बनेंगे और आपकी बहुत शानदार सी टीम बन जाएगी। तो ये था